स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। शपथ ग्रहण से पहले हरियाणा सीएम नायाब सिंह सैनी ने नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। नायाब सैनी ने कहा है कि 25,000 युवाओं के नतीजे तैयार हैं और जब हम नतीजे घोषित करने वाले थे तो विपक्ष कोर्ट में चला गया और मुख्य चुनाव आयोग को अर्जी दी कि हम चुनाव के दौरान ये नतीजे घोषित नहीं कर सकते। वहीं चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और कहा है कि जब तक आचार संहिता लागू है नतीजे घोषित नहीं कर सकते। मैंने तब घोषणा की थी कि हम अपने पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे और उसके बाद मैं शपथ लूंगा। देखिए उन्होंने आगे और क्या कहा है। मैंने 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी और उसमें से लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के अभी रिजल्ट्स तैयार हैं। 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शपथ लूँगा। लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम पहली बार हरियाणा के अंदर, हरियाणा के युवाओं में, हरियाणा के युवाओं के माता पिता में एक बड़ा विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया और लगातार हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही। हमने इलेक्शन के दौरान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, मैंने उससे पहले जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी और उसमें से लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के अभी रिजल्ट्स तैयार हैं और उस रिजल्ट्स के अंदर जब हम उन युवाओं का रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष कोर्ट में गया। विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि अभी इलेक्शन के दौरान में ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी किया कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और मैंने फिर तब घोषणा एक की थी, मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शपथ लूँगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए युवाओं का, 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शपथ लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो युवाओं के हितैषी सरकार है, युवाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। आगे भी हमने जो बातें कही हैं उन बातों को हम युवाओं के बीच में पूरा करेंगे क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम मजबूती से युवाओं के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने चुनाव में मुद्दा उठाया कि मंडियों में धान रखने की जगह नहीं है, उसको लेकर आपने कल एक बड़ी बैठक की और तमाम मसले पर बातचीत की, क्या हुआ सर उसको? नहीं, देखिए हमने अधिकारियों के साथ और जो सेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उनको बुला करके उनके साथ में स्वयं बीच में बैठा और उनके कुछ ग्रीवांस थे, उन ग्रीवांस को हमने दूर किया है और सेलर एसोसिएशन ने भी इस बात को आश्वस्त किया है कि हम उठान शुरू कर देंगे और आज से उठान वो शुरू भी हो गया। लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अब तक हमने एमएसपी के ऊपर धान की परचेज की है वो 5,73,234 मीट्रिक टन अब तक हमने हरियाणा की मंडियों के अंदर जो धान की आवक हुई है उसको परचेज किया है और लगभग 1,61,922 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है, उसका हमने उठान भी किया है। और इसके साथ साथ 1,31,000 मीट्रिक टन के लगभग हमने बाजरा की भी परचेज की है और हमारा कमिटमेंट है कि एमएसपी के ऊपर किसान को उसकी फसल का खरीद करके उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए कि आज हम और हमारे सभी विधायक मंडियों के अंदर निरीक्षण पर थे, आज पूरे अधिकारी मंडियों के अंदर थे, किसी भी किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे और हरियाणा के किसान के एक एक दाने को हम एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी और उसको लेकर के हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर, ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर।